पहला हमारा पॉइंट हम सीखेंगे, दुनिया से हासिल नहीं कर सकते, दुनिया से हासिल आए मेरे साथ निकाल खुदा के जिंदा कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 14 बाब और 17। हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं, अपना आखिर भाई हमारे बड़े अच्छे प्रिंसिपल हैं और बड़ी अच्छी उर्दू इंग्लिश उनकी है, वो मेरी बड़ी हेल्प करते हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। बाकी सभी है आज मेरे आप हेल्पफुल हैं, सारे आप मेरी हेल्प करते हैं, मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। मैं तो यूँ समझता हूँ आप सारे मेरे बाजू हैं, आमीन, आप सारे मेरे साथी हैं, आप सारे मेरा जोर है और साडा ज़्यादा जोर कौन है? आमीन आमीन हालेलुया। तो उसका 14वां बाब और उसकी 17 आयत आखिर भाई निकाल या मैं पढ़ूँ? 14-17 जी। यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होता है। हालेलुया। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको कवर कर दे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, ये यूहन्ना वही रसूल है। थोड़ा सा मैं यूहन्ना का बैकग्राउंड आपको बताऊं। कितने रसूल थे यीशु के? 12। जब यीशु मसीह को पकड़ा गया सलीब चढ़ाने के लिए तो सारे छाड़ के भज गए। ये यूहन्ना रसूल भागा नहीं क्योंकि इसे मोहब्बत का मुकाशफा मिल चुका था और मोहब्बत में खौफ, मोहब्बत जान देती है। मोहब्बत क्या करती है? जान देती है। अगर हकीकतन मसीह की मोहब्बत जिसके अंदर आ गई है वो मसीह के लिए अपनी जान निछावर करता है, अपनी जान की परवाह। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई अपनी जान बचा के रखेगा उसे क्या करेगा, और जो मेरी खातर खोएगा उसे क्या करेगा, बचाएगा, बल्कि महफूज रख लेगा। आमीन आमीन। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदा कलाम के लिए लिखा है 14वें बाब की 17 आयत हमें बताती है कि अब तक मैं तुम्हारे यानी रूहे हक जिसे दुनिया हासिल हम कितने खुश नसीब लोग हैं, हम कितने खुश नसीब लोग हैं कि हमें खुदा के रूह से दिया गया है, हमें रूह से मामूर किया गया है, हमें वो रूह बख्शा गया है जो आसमानी बातें, जो रूहानी बातें, जो आलमे बाला की बातें, जो खुदा की तय की बातें हमें दरियाफ्त करके देता है। आमीन। कितने खुश नसीब हैं। लोग पैसे न खरीदे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो पैसे लेके आए थे उनके पेट फटे और वहीं वो, आमीन, खुदा का मसा खुदा की हजूरी में रहने से मिलता है, इसे कोई भी खरीद नहीं सकता। ठीक है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे ना ही उन्होंने वेख्या ना ही उन्होंने, यही कलाम बता रहा है। लिखा है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील ये बयान कर रही है, लिखा है कि क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, ईमानदार उसे देखते भी हैं और उसे जानते भी। आमीन। सारे कहें आमीन। ईमानदार जो खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, उस पर ईमान ले आ चुके हैं कि यीशु राह है, यीशु हक है, यीशु दरवाजा है। खुदा यीशु मसीह ने रूह कुदस से मामूर कर देता है, भर देता है। आमीन। और उसे देखते हैं और जानते भी हैं, उसे देखते भी हैं और जानते। आमीन। इसलिए लिखा है दुनिया उसे नहीं जान सकती क्योंकि ना उसे देखती है और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, बल्कि तुम्हारे क्या क्या कमाल की बात है कि रूह कुदस हमारे अंदर होगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा। लिखा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी मगर तुम मुझे देखते। आमीन। दुनिया की नजरों से रूह कुदस यीशु
को लोग अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन रूहानी आंखों से हम रूह कुदस को भी और यीशु को भी देख सकते हैं। आमीन। तो इसलिए इन रूहानी आंखों को खोलने की क्या है, खुलने की क्या है, खोलने की और खुलने की, सजाद भाई खोलने की और खुलने की। इब्राहिम भाई भी पीछे बैठे हैं। इब्राहिम भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। आंखों को खोलने की और जरूरत है। पौलुस रसूल जो पहले शाऊल था, जो पहले क्या था जी, जो कहता था कि मैं मसीहत को क्या कर दूंगा, क्या कहता है, लेकिन दमिश्क के रास्ते में जब वो जा रहा होता है तो मसीह से जब उसका इनकाउंटर होता है, आमना सामना होता है, तो उसकी इन आंखों के आगे कलाम लिखा है छिलके आते हैं। क्या आते हैं जी, लेकिन रूहानी आंखें उसकी रोशन हो जाती हैं। आमीन। रूहानी आंखों से जब वो यीशु को देखता है तो उसका बयान, उसकी स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। जो पहले कहता है मैं मसीहत को खत्म करना चाहता हूं, फिर उसकी स्टेटमेंट कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन, आमीन। इसलिए रूह कुदस से जो शख्स मामूर हो जाता है, जिसे मसीह को देखना है, उसे रूहानी आंखों का खुलना उसके लिए बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। इसलिए रूह कुदस की अशद जरूरत है। इसके लिए हमें तड़प रखनी चाहिए, प्यास रखनी चाहिए। आमीन। उसके बाद मुकद्दसीन उसे क्या करते हैं जी, जानते हैं। इसी आयत के अंदर भी लिखा है मुकद्दसीन उसे कहते, दुनिया उसे जानती है, दुनिया उसे नहीं जानती, ना उसे देखा है और ना उसे जानती है। लेकिन तुम उसे, ईमानदारों, खुदा के लोगों, यीशु पर ईमान लाने वालों, ये तुम्हारे लिए फख्र की बात है कि तुम उसे जानते भी हो और तुमने उसे देखा भी है। आमीन। इसलिए मैं आना थोड़े पैर ते जमीन ते लगने नहीं चाहिए। यस, हमें तो, हम पर इतना फजल हुआ है कि हमें यीशु की पहचान मिल गई, हमें उसकी मामूरी मिल गई है, हमें उसकी हजूरी मिल गई है। मैं शिवा सही कह रहा हूँ, हमें उसकी क्या मिल गई है जी, मामूरी और हजूरी। जिसे उसकी मामूरी में से मिले, जिसे उसकी हजूरी में से मिले, उनको काटा रहता है यूसुफ भाई, कभी भी नहीं। हर लिहाज से इस आलम में और आने वाले आलम में भी वो हमेशा सरफराज रहते, लेकिन रूह कुदस का होना अशद जरूरी है। मुकद्दसीन उसे जानते हैं, दूसरे लोग उसे नहीं जानते। हमारा तीसरा पॉइंट, वो अब तक मुकद्दसों के 14-16, उसको अगर पढ़े तो उसमें लिखा ऐसा, पढ़े जरा अर्थल भाई, इसी बात की 16। ये हमारा तीसरा पॉइंट, वो अब तक मुकद्दसों के साथ है। मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा, और मैं अपने बाप से दरखास्त करूंगा, तो वो तुम्हें दूसरा मददगार, कौन सा मददगार जी, दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ। आमीन, आमीन। ये तीनों पॉइंट हमारे इसी आयत के अंदर, इसी बात के अंदर पूरे होते हैं। दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, मुकद्दसीन उसे जानते हैं और वो अब तक मुकद्दसों के साथ। आमीन। तीनों पॉइंट हमारे इसमें ये क्लियर होते हैं, याद रखना। मैं उस दिन भी कह रहा था, उस दिन मैं निरम नहीं आई थी कि ईद पेंतिकोस्त की इबादत, खुदा का शुक्र है, बड़ी ब्लेस्ड फुल मीटिंग हमारी हुई। बहन निरम बैठी हैं, सारा, सनिया, बहन शाजिया और भी कौन कौन बहनें थी, सबके आंसू बह रहे थे। किजिया भी थी, हाँ, सबके आंसू। और आंसू बहने का मकसद ये है कि अंदर टूट फूट शुरू हो गई है। अंदर टूट फूट जब घर बनता है तो पहले टूट फूट ही होती है, तो टूट फूट शुरू होगी। इट मीन कि खुदावन का रूह ने आपको छूना शुरू कर दिया है।
अब हमें जोर मारने की जरूरत है, एक दिन आप रूह कुदस से भर जाए। फिर इन्हें नहीं पढ़ना, मेरे को क्लास नहीं, मैं फिर एग्जाम्पल दूं, इन्ना को नहीं पढ़ना, ना इन्ना पढ़ना है ना इन्ना पढ़ना, ओवरफ्लो भी नहीं, बल्कि डूब जाना है उसके अंदर, बल्कि डूब जाना है उसके। रूह कुदस का इतना बहाव हो, इतना बहाव हो कि मसा बहता रहे। जिस शख्स के पास से आप गुजरे वो भी बेदार हो जाए, जिस बीमार के पास से आप गुजरे वो भी शिफा पा जाए। हाँ, जहाँ जहाँ से आप गुजरे ताजगी और बहाली आना शुरू हो जाए। वो मसा शागिर्दों के अंदर था। वो मसा किन के अंदर था? शागिर्दों के अंदर, 120 की जमात के अंदर। और मैं उस मसा को चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ खुदा हमारी कलीसिया जो ही मसा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं आना चाहिए। नो नो इन्हें गल नहीं बनती, नो, पूरा डूब जाए। एक एक बहन हमारी, एक एक भाई हमारा डूबा हुआ हो, मसा से चूर हो। जब दुआ करे कहे यीशु के नाम से और ताजगी, बहाली, खुशहाली आना शुरू हो जाए। आमीन। जो कुछ आप कहें वो आपके लिए होना शुरू हो जाए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा जिस बात को तुम मेरे नाम से जमीन पर कहोगे वो आसमान पर। तो फिर ये स्वयं ही कह रहे, बहनशिबा ये स्वयं ही कह रहे, जिस बात को तुम मेरे नाम से जमीन पर कहोगे वो आसमान पर तुम्हारे लिए। जरा आसमान पे कर दिंदा, जमीन तो कुछ है ही नहीं। फिर जमीन तो उसके पाँव की क्या है? जमीन तो उसके पाँव की चौकी है। अरे आप आसमान पर आपके लिए जो कुछ रूनमा होगा, जमीन खुद आपके लिए हमवार हो जाएगी। आमीन आमीन। इसलिए जरूरी है रूह कुदस की मामूरी का होना, इसलिए जरूरी है रूह कुदस का होना, इसलिए जरूरी है उसके मसा में रहना। जो कुछ आप कहते जाएंगे वो आपके लिए। साजिद भाई हुंदा है कि नहीं हुंदा? होता है ना? इब्राहिम भाई दसो हुंदा है कि नहीं हुंदा? प्रेज लॉर्ड। सारे कहें हालेलुया, सारे कहें हालेलुया। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम चाहते हैं, दुआ भी हम इसी मकसद के लिए कर रहे हैं कि बेदार कलीसिया। कौन सा हड़ मांग रहे हैं आप? हड़ समझते हैं ना यूसुफ भाई? हड़ समझते हैं? हड़ समझते नहीं? पंजाबी नहीं समझते। हड़ का मतलब होता है जैसे तूफान आ जाता है, सैलाब आ जाता है। देखिए कभी जब तूफान आता है तो समंदर जो पानी निकल निकल बाहर आता है, सैलाब उसे कहते हैं, रोड के ले आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे पाक रूह का हड़ आ जाए और सारे बहा के ले जाए। शैतान में चापी जल जुल हमें रोड़ी जाना हमने बिचों यीशु के लोगों ने उड़ जाना आसमान। आमीन आमीन आमीन। हम ये चाहते हैं कि खुदावंद इस तरह से कलीसिया में बेदारी को लाए, इस तरह से जोर दे, इस तरह से रूह कुदस की कुदरत से हमें भरे। वो मुकद्दसों को सिखाता है, वो मुकद्दसों को सिखाता है। इसी बात के अंदर 26 आयत को जरा पढ़िए अख्तर भाई, इसी बात की 26 आयत। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। आमीन। लिखा है वो मुकद्दसों को सिखाता है। वो क्या कहता है जी? मुकद्दसों को सिखाता है। सिखांदा किना नु है? मुकद्दसों। ये लफ्ज याद रखना, बोल नहीं जाना, सीधे लफ्ज बोलने हैं। आती आयत में से पढ़ लेना है। वो अपने महबूब को नींद ही में, एल्डर साहब अपने महबूब को कैसे सुते ही रहने हैं। असी की करने आकाश भाई, असी सुते ही रहने हैं। महबूब बने नहीं लेकिन सो जाते हैं। पूरी आयत पढ़े जी, गराटे में पूरी आयत पढ़े। लिखा है वो अपने महबूब को, किसको? मेरे साथ कहें, वो अपने कंडीशन, शर्त, महबूब बन जाए, वो आपको नींद ही में अता कर देगा। आप जो कुछ कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। कंडीशन, शर्त ये है कि महबूब बनना, महबूब बनना। बगैर महबूब तो मेरा नहीं लाती नहीं शाम। अभी सुते रहने में सारा बाजी ऐसे सुते रात को। सारा बाजी ने मुझे कितने 2:30 बजे 3 बजे फोन किया, 3 बजे फोन किया सारा बाजी। कह रही पास सुते तो नहीं?
میں نے کہا میں رات پوری جاگتا رہتا، یسوع بھی یہی کرتا تھا، لکھا پڑھ کے دیکھیے، وہ پوری رات دعا کرتا ہے، لیکن صبح جب آؤں تو پھر ایویں مردے چھٹ جاتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ستے بھی رہیے تو مردے بھی زندہ اسی یہی آنے اسی آنے ایسے ستے بھی رہیے، دنیا دے کام بھی کرتے رہیے، پھر معجزے بھی ہوں، بحالی بھی آ جائے، خوشحالی بھی آ جائے، نو اس کے لیے پے دی پرائس پے کرنا پڑے گا، ان گھٹنوں کو خدا کی حضوری میں جھکانا پڑے گا، اس سے وہ زور لینا پڑے گا، اس سے وہ مسا لینا پڑے گا۔ جو بڑے خادم سینئر خادم ہے نا، وہ کہتے ہیں جس راست باز کی زندگی، جس خادم کی زندگی کے اندر دعا اور روزہ نہیں، وہ کیسا ایماندار ہے، وہ کیسا خادم ہے۔ میں نے لاسٹ آپ کو ایک بات سنائی تھی، ساتھ وہ اپنا رینار بونکی کی بھی سنائی تھی، آج ایک اور بات سناتا ہوں۔ سوہن پالوس لال ایک بڑے خادم گزرے ہیں، تو وہ پنجاب میں تھے، تو وہ جا رہے تھے، تو ساتھ ان کے اس کے شاگرد بھی، لوگ بھی، ٹیم تھی پوری، تو ریڑا جا رہا تھا، ایک ٹرک جا رہا تھا سمجھ لیں، تو اس کے گنے، اس کے اوپر کیا تھے؟ گنے لوڈ تھے۔ ہے بھائی سوہن پالوس صاحب کے خیال آیا، کہتا یار دو تین گنے تے کھینچو گا، دو تین گنے تو ذرا کھینچ لو، وہ گنے تو کوئی نہیں آئے، پتے پتے آ گئے، کیونکہ وہ تیز ہی چلا گیا۔ اب وہ جب سوہن پالوس لال میٹنگ جس پر وہ جا رہے تھے جب گئے، تو کوئی برکت نہیں تھی، کوئی بلیسنگ نہیں تھی، کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی تازگی نہیں آئی، لوگوں کو بحالی نہیں آئی، خوشحالی نہیں آئی، کلام سے تبدیلی نہیں ہوئی، کوئی گواہی نہیں آئی۔ بڑا پریشان، چلے گئے دعا کرنے، کہنا خدا مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کیا غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج کوئی لوگوں کو کلام سے تازگی، مسا، حضوری، معموری نہیں ملی۔ جڑے سچے خادم نے نا، وہ فکر میں پڑ جاتے ہیں، جیسے آج کل فکر پہنتے نہیں، اسی ہے بس ڈالر چندہ یا آمدہ رہے، اٹس فائن، باقی کوئی تازگی کسی نے ملے نہ ملے، معجزہ ہو نہ ہو، کوئی گل نہیں۔ وہ اسی گورا لے آواں گے، گورا اپنی معجزہ کرتا پھرے گا، وہ اسی گورا پڑھ کے لے آواں گے، گورا اپنی معجزہ کرتا پھرے، تو کی تم خادم نہیں ہو۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا سوہن پالوس لال کی بات، جب وہ خدا کی حضوری میں گیا تو خدا نے اسے بتایا کہ تو نے 2 غلطیاں کی۔ کتنی؟ اگر غلطی انہیں کی تھی، لیکن خدا نے کہا تو نے 2 غلطیاں کی ہیں۔ نمبر 1 سب سے بڑی غلطی، تو لیڈر ہے، تو کیا ہے؟ تو لیڈر جب خود ہی کہے گا اپنے سپاہی نو گنے کھچو، تو سپاہی کی کریں گے پھر؟ وہ تو پہلا کھچیں گے، کہیں گے استاد انج پہ کرتا ہے، تسی انج کرنے۔ یسوع نے ایسا کیا؟ یسوع نے کیا گنے کھچو؟ یسوع نے کہا مانگو جو چاہیے، کیا کہا؟ یسوع نے سوہن پالوس نو کیا تم مانگدا اور تینوں پورا ٹرک دے دیتا، لیکن تو نے کھینچنے کی کوشش کی، تمین تو نے چوری کی نیت۔ نمبر 1 جو بڑی غلطی یہ تھی کہ جب جو تیرے ساتھ تھے ان پہ برا اثر پڑا، ان کو ٹھوکر لگی کہ جب استاد ہمارا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے کلیسیاؤں کا، اگر خادم خود چوری کرے گا، اگر خادم خود غلط کام کرے گا تو آٹومیٹکلی کلیسیا کہے گی ساڈا بڑا بھی تینجی ہے، وہ اثر پڑے گا۔ اس لیے یسوع نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، چیلنج کیا فقیوں فریسیوں سے، یہ کہا کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے، چیلنج کیا۔ فقی فریسی ایسے تھے، وہ بال کی بھی کھال نکالتے تھے، وہ موقع ڈھونڈتے کتنے کو یسوع غلطی کرے تو ہم اس کو پکڑے، لیکن چیلنج کیا یسوع نے، کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرتا ہے۔ یسوع پاک کے تے سانو پاک ہونے دی لوڑ ہے کہ نہیں؟ اسی نے سارے کام میں بھی کرتے رہیے تے وہ بھی کرتے رہیے، انج ہوندا ہے۔ ایک ہی چشمے سے 2 قسم کا پانی نکلتا ہے، دسو اگر نکلتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی، یا تو میٹھا تے یا پھر یا کوڑے بن جاؤ تے یا پھر میٹھے بن جاؤ۔ کی بننا چاہتے ہیں؟ آمین، سارے کہیں آمین۔ ہم سب کی بننا چاہتے ہیں؟ کی بننا چاہتے ہیں؟ ہاں جی لوگ کی چوس دے رہے ہیں، ہاللویا، گندے بن جاؤ، کچن بھی لوڑی نہ پوے، تو کنڈیریاں نہیں بننی ہیں۔ تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خداوند کے لوگ ہیں اور خدا ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے، خدا ہماری زندگیوں سے، ہمارے کردار سے
हमारे कामों से, क्यों बहन रीना, हमारे किरदार से खुदा नजर आना चाहिए, नजर आना चाहिए। तो फिर तो बात है क्या मसीही है, तो फिर नहीं तो बाकी तो सिर्फ रस्मी ही है, जो मर्जी करते रहे, क्यों है। तो इसलिए रूह कुदस हमें ये सिखाता है, रूह कुदस हमारी करेक्शन करता है। जब हम कभी भी कोई गलती करने जा रहे हो तो रूह कुदस हमें रोकता है, नो ये गलत है। फिर रूह कुदस तो खाली हो होंगे, थोड़ा जो खाली गैर जुबान बोल रही, इन्ना को बोल रहा है, बोला हो बड़ा है नहीं बड़ा है, तो फिर हम गलतियां करते रहेंगे। इसलिए पूरा डूब जाने की जरूरत है कि गलती आपके करीब ना सके। आमीन। यीशु ने कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है। आमीन। बहन बुशरा तबीयत ठीक है ना? प्रेज़ लॉर्ड। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हर एक बात के लिए। हम कौन सा पॉइंट पे थे जी? वो मुकद्दसों को सिखाता है। हमने इसके लिए 26 आयत पढ़ी है, 26 आयत को फिर पढ़िएगा। लेकिन मददगार यानी रूह कुदस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कितनी बातें जी? गाड़ी साहब कितनी गल्ला, कितनी बातें? सारे मेरे साथ हैं। सब बातें, तुम्हें जीना, तुम्हें रहना, तुम्हें खाना, तुम्हें पीना, तुम्हें गुफ्तगू करना, तुम्हारा किरदार कि किस तरह तुम्हें चलना है तुम्हें सिखाएगा। इसलिए रूह कुदस बहुत जरूर। आमीन आमीन। ये हमारा कौन सा पॉइंट था जी? पांचवा। वो उम्मीद दिलाता है। वो क्या दिलाता है जी? उम्मीद दिलाता है। इसके लिए रोमियो 15 बाब है, वो हमें उम्मीद दिलाता है। खातर भाई वो हमें क्या दिलाता है? उम्मीद दिलाता है। 15-13 रोमियो 15 बाब उसकी 13। जीसस। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, बस खुदा जो किसका चश्मा है जी? उम्मीद का चश्मा है। तुम्हें क्या किस पे जी? ईमान रखने के बाइस कितनी खुशी जी? थोड़ी जी खुशी। यूसुफ भाई कितनी खुशी? सारे कितना खुश होना चाहते हो? सारे खुश, बहुत ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा खुश, हर वक्त चेहरे पे मुस्कुराहट, हर टाइम खुश लगे कि हम रूह कुदस से मामूर हैं, लगे कि हम यीशु के खून से खरीदे हुए हैं, कोई सबब पूछे तो हम बताएं कि हम उसके लहू से खरीदे गए और हम आसमानी हैं, हम इस जमीन के हैं ही नहीं। ये खुशी का सबब, ये खुशी का, ये थोड़ी छोटी खुशी है कि हम कहाँ के हैं? दसो जिथे खुदा आप रहे, बादशाहों का बादशाह, हम वहां के हैं। अक्सर बाजी हम कहाँ के हैं? जहाँ खुदा खुद रहे हम वहां के हैं। ये छोटी खुशी जी। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, बस खुदा जो किसका चश्मा है? उम्मीद का चश्मा है। तुम्हें ईमान रखने के बाइस सारी खुशी। कितनी खुशी? सारी खुशी और इत्मीनान। और कौन सा क्या बचेगा जी? इत्मीनान। लोग आज देखें, लोग सारे अफरा तफरी में पड़े हुए हैं, इत्मीनान लोगों के पास है ही नहीं। ये बेचैनी, वो मसले, ये मसाइल, घर में फटे, वहाँ लड़ाइयाँ, वहाँ झगड़े, हर वक्त वो टेंशन में रहते। क्यों? वजह क्या है? कि रूह से मामूर नहीं, खुदा के नज़दीक नहीं, खुदा की कुर्बत उनके पास नहीं, इसलिए वो बेचैनी का सबब है, इसलिए उनके घर में अबतरी है, इसलिए परेशानी का सबब है। वजह यही है, इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान कौन बख्शता है? रूह कुदस इत्मीनान बख्शता है, इसलिए रूह कुदस का होना जरूरी है जी। खुशी और इत्मीनान से मामूर करे। किससे मामूर करे जी? खुशी और इत्मीनान से क्या करे? मामूर करे, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हें तुम्हारी रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद क्या हो जाए जी? कितनी हो जाए? सारे कहें ज्यादा हो जाए। खुशी कितनी हो जाए? मुस्कुराहट, चेहरे हंसते हुए मुझे अच्छे लग रहे हैं, नजर आते रहे, हंस रहे हैं सारे।
क्यों? कि खुदा यीशु मसीह खुद यहाँ मौजूद है। रूह कुदस से उसने हमें मामूल किया है, उसने हमें इत्मीनान बख्श दिया है, उसने तसल्ली दे दी है कि फिक्र नहीं करना, परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन जी। आगे बढ़िएगा, इसको दोबारा पढ़ें भला। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस, तुम्हें ईमान रखने के बायस, किसके बायस जी? ईमान रखना। ईमान किसके बायस? ईमान के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से क्या करे? मामूर करे। क्या कमाल की बात है, सारी खुशी और इत्मीनान से क्या करे? इब्राहिम भाई क्या करे? आर्बट भाई क्या करे? मामूर करे, सारी खुशी सारे इत्मीनान से। तो फिर थोड़ा थोड़ा इत्मीनान हो तो फिर गालते ना बैठो, थोड़ा जाता जगह है अंजो गया, थोड़ी जी फिर गल करी चलो अंजो नो, इत्मीनान। हर टाइम क्या हो? सीढ़ियाँ उतरी तो सोचते नहीं पता नहीं की हो गया है, कि करना सीढ़ियाँ चढ़ रही तो परेशान आया है पता नहीं की बनेगा। नो जी अंदर इत्मीनान मेरे, सीढ़ियाँ भी चढ़े तो खुशी खुशी चढ़ो, सीढ़ियाँ उतरो भी तो खुशी खुशी। क्यों? कि हमारे पास खुदा का इत्मीनान है और रूह कुदस हमारा रहनुमा है। आमीन। उसने कहा मैं तुम्हें पूरी खुशी और इत्मीनान जी, ताकि रूह कुदस की कुदरत से, ताकि रूह कुदस की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आमीन आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो लोग जो रूह कुदस से मामूर होते हैं, वो खुदा रूह कुदस हमें सिखाता है, इत्मीनान देता है, वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें उम्मीद दिलाता है और हमेशा हमारी हौसला अफजाई करता है और हमें हर बुराई से रोकता और हमें उम्मीद दिलाता है कि ये दुनिया फ़ानी है, तुम आसमानी हो और तुम हमेशा की ज़िंदगी पा चुके हो, तुम्हें अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आमीन। ये क्या होता जी? वो उम्मीद दिलाता है। इसके लिए एक और रेफरेंस अगर पढ़ना चाहें, आज हम यही सीखेंगे क्योंकि आज मीटिंग का एक दूसरा हिस्सा भी हमारे पास है। नेक्स्ट हम खुदा ने शायद इसके भी 5 पॉइंट इसके हैं, फिर आगे जाकर दूसरा रूह कुदस उस्ताद है, इस पर भी सीखेंगे और फिर हम एक एग्जाम्पल भी हम इसमें सीखेंगे कि रूह कुदस से कितना हमने भरना है, कितनी भरने की जरूरत है। यीशु कितना चाहता है कि हम भर जाए, पौलुस रसूल की तरह, पतरस की तरह, यूहन्ना की तरह। हाँ, हम इतने भर जाएं कि हमारे कपड़े छूने से लोगों को शिफा मिले, हमारे कह देने से लोग बहाल होना शुरू। इस मसा की मामूरी चाहिए, इस दर्जे का हजूरी चाहिए, इस दर्जे का मसा चाहिए, इस तरह हमें उसमें डूब जाना चाहिए। आमीन आमीन। एग्री? चाहिए वाला मसा नहीं, 10 बजे चाहिए यही वाला मसा सारा जिन्होंने चाहिए हाथ खड़ा कर। प्रेज गॉड। सारा बाजी ने ऊंची की तरफ। किसको डबल चाहिए? आपको। प्रेज 2 हाथ चुके वो शाइना को भी वो। ये उम्मीद रखें, ये ईमान रखें कि खुदा जो आप सोचेंगे उससे ज्यादा आपको करेगा। हमारा खुदा दिलों को, सोचों को और इरादों को जानता है और वो बड़ा मेहरबान है। वो हमेशा जो हम कहते हैं उससे ज्यादा ही सामने देता है। तो आज जो मेरा ईमान है कि रूह कुदस की अहमियत के बारे में हमने सीखा है और रूह कुदस के हमें अशद ज़रूरत है। वो इज़हार में हमें संभालेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, हमें खुदा की तह की बातें दरियाफ्त करके देगा जो हिकमत और दनाई की बातें हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं हमेशा कहा करता हूँ अपने अपने घरों के अंदर, ख़ास कर मैं बहनानों कहना हूँ कि अपने अपने घरों के अंदर एक मज़बा बना लें, एक जगह को कोना बना लें, उस पर दुआ करना शुरू कर दें। आप देखिएगा तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, बहाली आना शुरू हो जाएगी, खुशहाली आना शुरू हो जाएगी, रूह का मसा आपको छूना शुरू कर देगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे बल्कि क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। आमीन। जरा शख्स बदल जाए फिर नजर तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? अगर कई ऐसी बदले हो तो तब्दीली नजर ना आवे तो फिर तो सी एवं डोंगर चाह रहे, फिर तैवी तमाशा ही कर रहे बाइबल पढ़ के, फिर असं बाइबल पढ़ के जाने बड़ी सीख रहे हैं, पता नहीं कितनी कुछ सीख गए हैं, फिर तुम पता नहीं क्या कर तमाशा ही कर रहे हैं। तो अगर बदल गए हैं हकीकत तो लोगों को आपसे बरकत मिलेगी।
आपकी गुफ्तगू से लोगों को बरकत मिलेगी, आपके साथ बैठने से लोगों को बरकत मिलेगी, आपके कहने से लोग बहाल होंगे, चेंज जिंदगियों में आना शुरू हो जाएगा, बहाली आना शुरू हो जाएगी। अगर ये नहीं तो इट मीन कि अभी आपको ज़रूरत है उसकी हजूरी में बैठने की, ज़रूरत है रूह कुदस को और मसहब को लेने की। सो खुदावंद आप सबों को बरकत दे।